Hi guys and pesos. जज्बात को महसूस करो। तुम माइंड ना करो तो तुम्हारा नंबर। इतना अच्छा लड़का, इतना शरीफ है, उसका खुद का बिजनेस है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसके पास एक पप्पू है फैमिली में। आप कौन है? दिलदार। आपका नहीं, ये अपना बेगम का दिलदार है। इन मरासियों में तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसी जगह हरगिज रिश्ता नहीं करूंगी जहाँ मेरे बाप की नजरें झुक जाए। अगर बात माफी की है ना, फिर एक माफी तुम्हें भी मांगनी होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आइंदा आप लोगों को ये हंसता मुस्कुराता चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। ये एरर क्यों नहीं जा रहा? कहाँ खो गए सल्लू? कितनी देर से कोचिंग के बारे में पूछ रही हूँ। कोचिंग के बारे में ही पूछिएगा, कभी हाल दिल जानने की कोशिश मत कीजिएगा आप। बस अब उसकी याद में रहना छोड़ दो। उसकी तो शादी हो गई होगी, बल्कि 2 बच्चे भी होंगे अब तो। हमेशा दिल जलाने की बात कीजिएगा आप। तुम्हारा दिल जलाना होता ना तो अकेले पालती ना तुम्हें मैं। शादी तक नहीं की मैंने। मैं कोचिंग जा रही हूँ। ऐसे बोल रही हैं कोचिंग जा रही हूँ, इसे बहुत बड़ी एकेडमी है, ये सामने तो पढ़ाती हैं आप। ये तंज किस पे कर रहे हो तुम? अच्छा सुनो, मुझे उर्दू सब्जेक्ट की टीचर चाहिए, उर्दू अदब की, जबरदस्त, एक्सपीरियंस, मैच्योर, ढूंढ के दो। अरे उर्दू की टीचर मिल जाएगी आपको, पहले आप अपनी वेबसाइट तो डिजाइन करवा लें। एक काम मुझे कहा था, बस एक काम, वो मुझसे होने में लेट हो गया तो आपने मुझे निकम्मा समझ लिया। निकम्मे तो मुझे सारे आईटी वाले लगते हैं, और सबसे बड़ी निकम्मी वो लड़की। कब से मैंने उसको काम दिया है कि वेबसाइट बनाओ कोचिंग सेंटर की, लेकिन मजाल है कि उसकी गलतियां कभी ठीक हो। कार्टून सेंटर बना दिए, कोचिंग सेंटर तो कहीं से नहीं लग रहा। आपके लिए ना वेब डिजाइनर आसमान से उतरना चाहिए, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स तो इतने हाई हैं कि यहाँ पे कोई उसे मैच ही नहीं कर पाता, है ना? है तो। मेरी क्लास का टाइम हो गया है। बड़ी दर्द हो रही है। वो चिलू चिलू कर रही है, मेरी उंगलियां चिलू चिलू कर रही है। वो उसका पकड़ना गरम गरम चमचा मेरे हाथ पे रख दिया था। और आपने उसे कुछ नहीं कहा, वही गरम गरम तेल उसके सर पे डाल देते। ओए, उस बेचारे के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और मर जाता तो वो यतीम हो जाते, और उन यतीमों की अगर आहे मुझे लगती तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना बीबी, ठीक कह रहा हूँ ना। अब्बा हद होती है, आप तो अम्मा से ऐसे बात करें जैसे वो आपको जवाब दे देंगी। क्या हो गया है? उनको मरे हुए कोई 20-25 साल हो गए हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसको मुझसे पिछले इतने साल हो गए। अच्छा चलो दिखाएं, दूसरे हाथ पे तो छोड़ो छोड़ो, दूसरे हाथ को छोड़ो। तू फरोना लमिया को नंबर मिला। हाँ। और तू अपनी माँ से बात कर और इसे कह के 4-5 दिन की छुट्टी लेके आ जाए। वो तेरे रिश्ते की बात चल रही है, कोई लोग आएंगे, उन्हें खाना वाना खिलाना होगा। ये जो शबीर शुरली है ना, इसके हाथ में टेस्ट ही नहीं रहा है, और खाने कौन बनाएगा? क्यों बीबी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना?
पापा हद होती है, कभी तो सीरियस हो जाया करें। सीरियस? अच्छा ये ले फिर, ये ले फिर, ये ले फिर। सीरियस हो गया मैं, सीरियस हो गया, ठीक है। अब तो मुझे ना अपनी माँ समझ, और मुझे कान में आराम से बता, अगर तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता, ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? किस तरह की बातें करो? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? देख, अगर बेटे जो है वो बाप को बता सकते हैं तो बेटी क्यों नहीं बता सकती? मुझे जब वो मिलेगा ना तो मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। अभी भी शर्मा रही है, शर्मा रही है अभी भी, है ना, है ना, है ना। ओए शरारती, है ना, है ना, शर्मा रही है ना अभी भी। पापा ऐसी कोई बात नहीं, आप बस अरे मारी, उर्दू जबान में बहुत ही मिठास है, नफासत, नजाकत, जज्बात, अदा ही अदा। शायरी को सिर्फ पढ़ो नहीं, जज्बात को महसूस करो। दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि शायर तुमसे क्या कहना चाहता है। शायद शायर तुमसे ये कहना चाहता है कि क्या कर रही हो? दो मुझे बेशरम लड़की, खड़े। क्या सिखाया जाता है यहाँ? सेल्फी बनाना? टिकटॉक का सेंटर है ये? लड़की, उर्दू अदब सिखाने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है मैंने, समझ आई? ये क्या हो रहा है यहाँ? माफ कर दे मैडम, आइंदा नहीं होगा प्लीज। मेरे बच्चे, आइंदा भी होगा, तुम सब करोगे ये, इसलिए निकालो अपने फोन, निकालो, बहुत हो गया। कितनी बार मैंने तुमको समझाया है कि जब कोचिंग सेंटर में कदम रखो तो फोन अपने बैग की आखिरी तह में छुपा दो, असर ही नहीं होता। बैठ, बैठा। जो नस्ल है ना, एडिक्ट हो गई है फोन की। कहाँ है पोनी वाली? किधर किधर है फोन? फोन कहाँ है? मम्मी ने जो लेके दिया, डैडी ने दिलाया होगा। शर्म नहीं आती तुमको? बैठने की तमीज नहीं, बोलने की तमीज नहीं, बाल बनाने की तमीज नहीं, लेकिन फोन पे देखो कैसे कैसे उंगलियां चलती है टाइपिंग करते हुए। पटर 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 पटर। खबरदार आइंदा से कोई फोन लेके आया क्लास में और ये वापस नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या कह रही थी? शायर ये कहना चाहता है, शायद ये अप्रूव हो जाए। बिस्मिल्लाह, सेंड। एक दफा कॉल करके पूछ ही लेती हूँ। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस साइमा, कैसी हैं आप? तुम इतनी फ्री क्यों हो रही हो मुझसे? जानती मैं तुम्हें हूं नहीं, अपना हाल अहवाल क्यों बताऊंगी? और सबसे अहम बात ये, तुमने मुझे ये मिसेस क्यों कहा है? हाँ बेटा जी, मेरे निकाह के छुआरे खाए थे तुमने, या बारात में मेरा लहंगा पकड़ के चली थी तुम? सॉरी मिस। सॉरी नहीं, बस काम की बात करो। हाँ वो मैंने आपको वेबसाइट बना के भेज दी है, अभी जस्ट ईमेल किए, एक दफा प्लीज चेक कर लें। हाँ चेक की है मैंने और 1% भी नहीं मुझे पसंद आई। हाँ क्यों, क्या मसला है अब इसमें? क्या मसला है? क्या क्या बताऊं तुम्हें, कितने मसले हैं। ये उर्दू की जेर जबर में सब ख्याल रखा करो, इतनी गलतियां, ऊपर से इतनी तस्वीरें, और तुमने रंग कैसे यूज, इतने ब्राइट। कोचिंग सेंटर कम, ये तो डेटिंग सेंटर की वेबसाइट लग रही है। लेकिन मैडम, आप ही ने तो मुझे कहा था कि सारे आर्टिकल्स लाइन से होने चाहिए। हाँ कहा था एक लाइन में चलें, लेकिन तुमने तो बेटा जी परेड ही करा दी उनकी। देखो ये उर्दू अदब का कोचिंग सेंटर है और मैं उर्दू लैंग्वेज की क्या हूँ, टीचर। तो कैसे होनी चाहिए हमारी वेबसाइट? बहुत ही
बहुत ही सलीके वाली, बहुत ही शराफत, नजाकत, नदामत नहीं, नदामत नहीं। देखो, एक डिसेंट सी वेबसाइट बनाओ, इसमें हल्के कलर्स का इस्तेमाल करो, ठीक है? जरा मैच्योर लगे, क्लासी लगे, समझी? अब ये जल्दी से ठीक करो, उसके बाद यूएसबी ड्राइव में इसको कॉपी करो और आ जाओ मेरे कोचिंग सेंटर में, ठीक है? और अब हाँ, मैं वो कैश पेमेंट करूंगी, ऑनलाइन पेमेंट मुझे नहीं आती। जल्दी। तो ये अद्दी बुड्ढी टीचर्स कसम से चुरी तरह देने के काबिल है। सिलिका सब जाओ स्वभाव। मुसीबत है यार। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के कुंभल, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़ा। रानी, और गुड़िया रानी, जी वो यहाँ बैठी हुई हो तुम। मैंने पूरा घर छान मारा है तो मुझे नजर ही नहीं आई हो। इधर आओ जल्दी से, तुम्हें एक चीज दिखानी है मुझे। अब्बा मुझे बहुत काम है और ये वेबसाइट ना आज ही खत्म करके देनी है। वो शब्बीर कहाँ है, उसको दिखा दें। वो शबीर तो दही लेने के लिए गया है और वो पूरे मोहल्ले की खबरें इकट्ठी कर रहा होगा, उसको तो देर लगेगी। और वैसे भी पुत्र रानी, और नौकरों के सामने बंदा प्राइवेट बातें तो नहीं करता ना। पता है मुझे कितनी प्राइवेसी है आपकी उसके साथ। क्या 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 मतलब है? उठना और छोड़ इस काम को, ये क्या फजूल काम है? दफा कर इसको। चला चला मेरे साथ उठ, जल्दी आ। अब्बा कोई फजूल सी चीज हुई ना तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आपकी मेरी ना लड़ाई हो जाएगी। और वैसे भी आप मेरे बगैर भला कोई काम कर सकते हैं? मतलब शर्टों के डिजाइन हो, कोई भी फूल बूटा पत्ता कुछ भी हो, आपको मुझे ही दिखाना है। अब्बा प्लीज ना अपने लिए कोई हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ लें। और ये फोन है ना, इसमें कोई अच्छी चीजें करें, कोई दीनी बातें सुने, अच्छी इन्फॉर्मेशन। वो ऐसा पुत्री ये भी कर लूंगा ना, छोड़ इसको तू। अभी मैं किससे करूँ और किससे करूँ? बीवी मेरी मर गई है, तू ही है ना घर में, और किसके साथ करूँ मैं बातें? चलो मुझे इमोशनल नहीं करें, चलें चलो दिखाएं। मेरा पुत्र, हाँ जल्दी से आ, जल्दी से आ, जल्दी आ जा पुत्र। ये देख, ये देख, वो ये देख ना, ये देख। अल्लाह, ये क्या हरकत है अब्बा, ये क्या है? ओए पुत्र रानी, वो जल्दी से हमारी एक ना पिक्स बना दे। आज हमारी शादी की 28वीं सालगिरह है, तेरी माँ नाराज ना हो जाए। ये ले पकड़, ये ले पकड़। अब्बा ये क्या बेवकूफी है? ओए बेवकूफी नहीं है ती रानी, तूने खुद ही तो मुझे ये मोबाइल दिया था कि इससे अपनी पिक्स बनाया करे। अब अगर मैंने तेरी माँ के साथ पिक्स नहीं बनाई ना तो वो खाम खा नाराज हो जाएगी, और पता नहीं फिर अगली सालगिरह पे तू हो के ना हो। क्यों मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ क्या मतलब जा रहे हो? तुमने वो शादी नहीं करनी तेरी माँ ने मुझे कान में कह दिया है कि अगले साल तक इसकी शादी करके इसको घर से शिपिंग करे आप। हाँ, और अगले साल मैं तेरी तस्वीरें उतारूंगा। है चल छापा, ये पकड़। अब मेरी और इसकी ना ये एक मिनट ए ठहर जाना, मुझे भी तो तैयार होने दे। वो देख कितनी प्यारी लग रही है, कितना उसको ये देख, ये चल बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस। अच्छा अब ये देखें, ये सेल्फी मोड है, ठीक है? इससे आप जितनी मर्जी चाहें सेल्फीज क्लिक करें, लेकिन प्लीज अब मुझे बार आवाजें मत देगा, मुझे बहुत काम है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। पुत्र रानी, ओ इसका फ्रंट कैमरा ही खराब है, वरना अब तक तो मैंने सेल्फियों के अंबार लगा देने थे। कटना कटे रे रतिया सजना इंतजार में खोए बीवी, और बड़ी जमाने में मुझे बेवा करके, मेरा मतलब है रंडवा करके चली गई है। मैं क्या करूं? एक तस्वीर बना लेते, ये दिन काटे नहीं जा रहे तेरे बगैर। स्माइल दावतनामा। किसकी शादी का कार्ड है? माशाल्लाह, अनीसा आपा का पोता नहीं है, उसकी शादी हो रही। जाएंगे। उसकी भी शादी हो रही है? वो तो मुझसे 4 साल छोटा है। साकिब की भी शादी हो गई, और बशीर की भी, और अब नवीद की भी हो रही है। मेरी पता नहीं कब होगी। जानती हूँ तुम शादी करने के लिए मर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ? लगता है कि अल्लाह ताला की फैक्ट्री में अच्छे खानदान बनने ही बंद हो गए। और कितना अच्छा खानदान चाहिए आपको? मैं बस चाहती हूँ कि पढ़े लिखे, सुलझे, शरीफ लोग हों। अब 4 साल ये तुम्हारे आगे चल रहे हो,
और 4 साल पीछे दाएं बाएं सास ससुर। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है सल्लू, तुम अकेले जाओ। शादी करनी है मैंने, कोई परेड नहीं करवानी उनसे। कोई मसला होगा तो मैं खुद ही देख लूंगा। लेकिन मैं तो देखूंगी भाई, खानदान कुंबा मोहल्ला सब देखूंगी मैं। अगर लड़की बड़े खानदान से आएगी तो ही शादी। यूनिवर्सिटी वाली रानी याद है आपको, मेरी क्लास फेलो? देखो सल्लू, वो मोहब्बत एक तरफा थी, बात कभी खानदान कुंबा मोहल्ले तक तो पहुंची नहीं। तुमने कभी मुझे मिलाया भी नहीं ना उससे, मुझे नहीं लगता तुम इतने सीरियस थे। लेकिन हाँ, अब अगर कोई मशरकी रख रखाव वाली लड़की मिल जाए, शरीफ खानदान से हो, खानदान बड़ा हो, तो सोच सकते हैं। ये लो पराठा खाओ। ये क्या फ्रूट खा रहा है, पराठा खाओ। ये लो मक्खन। बीवी जरा फूंक मार, मेरे 2 छे आए हैं। देख फिर इसको मैं कैसे हिलाता हूँ मैं। नहीं नहीं छे नहीं है, कोई बात नहीं है। ये पकड़ तू, 5 और 4, ये ले जी। 1 2 3 4 5 ले, 5 से अंदर गई और 1 2 3 4 5 ये आ गया जी। चौधरी साहब, हम तो कहते हैं मिलके कारोबार करते हैं। पैसा आप लगाओ, जहानाम लगाएगा, मुनाफा आधा आधा। ओए कतकुन्ने, वो मैं कोई वर्ल्ड बैंक हुई आया मैं जो तू मुझसे कर्जा मांगने के लिए आ गया? चल अपनी बारी चल। चौधरी साहब कैसा बात कर रहे हैं? हम आपसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? आपसे मांगेगा। भाई देखो, आपका दिल बहलाने के लिए पूरा दिन आपके साथ लूडो हम खेलता है, क्रिकेट हम खेलता है, खुद एक बारी लेता है। आप मरूमा बीवी का कार्ड खेल के 3-3 बारी लेते हैं, हमने कभी कुछ बोला? और तो तू बोल भी कैसे सकता है? ओए मैं अपनी मरूमा बीवी को खुश करने के लिए उसकी बारी लेता हूँ, समझ आई है? चल चल बारी चल अपनी। यार ये अच्छा मरूमा है, कभी क्रिकेट का टाइम पे आ जाता है, कभी लूडो का टाइम पे। चौधरी साहब, मरूमा को खुश करने के लिए ना एक जरखेज आइडिया है हमारे पास। अब क्या है? एक पीर साहब है, वो थोड़ा सा पैसा लेता है और वो चिल्ला करके मोकल बैठाते हैं कुरान खानी के लिए। उससे क्या होता है, सवाब का सवाब अलग है। और वो एक अधूरा आपके ख्वाब में भेज दे। मेरे ख्वाब में एक ही आएगी या वो ज्यादा भी आ सकती है? जितना पैसा उतना और। शबीर, ये तुम क्या बातें फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हें खेलना है तो जरा चुप करके खेलो, खामोशी से। अच्छा अब्बा, वो मुझे गाड़ी की चाबी दे, मैं जरा ये USB दे के आती हूँ मैडम को। वो इस वक्त अकेले? हरगिज नहीं। इस वक्त का क्या मतलब है? 5 बज रहे हैं खाली अब्बा। ओए पुत्र जी, ओए 5 बजे सर्दियों में रोजा खुल जाता है, अफ्तारी हो जाती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा थोड़ी देर सब्र करो, वो मैंने ना अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, बस जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। वो चल ना कुछ कुन्ने बारी चल, जल्दी कर। चकपाच फिर देखो बेगम, इसका छिक्का आ गया यार। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे साथ, मैंने बेटी को छोड़ने जाना, मुझे देर हो रही है। अब्बा हाँ? आप किधर आ रहे हैं? वो बेटा घर रह के ना, वो जो शबीर है ना, अरे उस छप्पड़ गुल्ले की शक्ल देखे मुझे वो वाकियां आ रही थी, मेरा दिल खराब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ आउटिंग भी हो जाएगी, मौसम अच्छा है, और मैं अपना मोबाइल भी ठीक करवा लूंगा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही नहीं सोचा। आप जाएं, मैं आ जाऊंगी खुद ही। नहीं 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 बेटा जी, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ ना। नहीं 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 अब्बू, आप अंदर नहीं आ सकते मेरे साथ। क्यों भाई? अम्मा अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं कोई प्री स्कूल में थोड़ी हूँ जो आप मुझे हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे। लोग हंसते मजाक उड़ाएंगे ये हमारा। तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग हंसते हैं। अरे आजकल के जमाने में किसी को हंसाना ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इसकी ना नेकियां मिलती हैं आपको। चलाओ चले हैं। नहीं अब्बा प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, आप अपना फोन ठीक करवाएं, उतनी देर में मैं फ्री हो जाऊंगी, बस 15-20 मिनट की बात है। हाँ फिर मुझे पिक कर लीजिएगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मैं फोन ठीक करवा के आता हूँ, तो मैं वापस आ रहा हूँ फिर तुम्हें पिक करने के लिए। हाँ अंदर नहीं आना, लेकिन मैं पीछे नहीं आता, मैं बाइक से आवाज दे दूंगा तुम्हें। ले बाइक से आवाज देता अच्छा लगूंगा मैं, अंदर ही आना पड़ेगा मुझे। अब्बा नहीं। अच्छा बेटा।
क्या ये? क्या? फिर वही मिस्टेक्स। ये देखो, फॉन्ट का साइज देखो तो कितना छोटा है। ऐनक लगाकर भी देख सकती हैं। मैं दूं अपनी? इसका भी कोई फायदा नहीं है। तुम ये प्रेजेंटेशन देख रही हो क्या? ये लेआउट, ये वेबसाइट है, इतनी कचरा, इतनी बुरी, ये तो कोई नहीं देखेगा, कोई आएगा ही नहीं इस वेबसाइट पे। पर मैडम, मैंने आपको इसका सैंपल भेजा था ना, आपने वो प्रूफ कर दिया था, पास तो किया था आपने। हाँ, और अब मैं ही फेल कर रही हूँ। देखो जरा इसको, ये वेबसाइट है, इसका लेआउट, इसकी प्रेजेंटेशन, कुछ डिसिप्लिन है इसमें? बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं। मैं समझी थी कि तुम बहुत तोप की वेब डिजाइनर हो, लेकिन तुमने तो इतनी गंदी मैली वेबसाइट बना दी, और वो भी इतनी महंगी। मैडम। क्या मैडम? देखो लड़की, मेरा मयार बहुत ही ऊंचा है, कोई आम चीज में अपने नाक तले नहीं लाती। और दांतों तले आपकी जुबान भी नहीं आती। क्या बोला तुमने? जरा ऊंचा बोलना। ऊंचा तो अब मैं ऐसे बोलूंगी कि पूरा कोचिंग सेंटर सुनेगा। आपको पता है कि आपका मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम? आप थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी खिसकी हुई हैं। और नहीं तो क्या, जदीद चीजें इस्तेमाल करने का शौक तो बहुत है, लेकिन इस्तेमाल में जीरो है, जीरो। फिर अपना ये कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए हर वक्त डिसिप्लिन करती रहती हैं। तौबा तौबा, हमारी कोई जुबान है या खंदक? जिस घर में भी जाओगी ना, धम्मा चौकड़ी मचा के आ जाओगी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जहां भी जाऊंगी ना, आपके घर तो बिल्कुल नहीं आने वाली। और वैसे भी वेबसाइट का कुछ अता पता है नहीं, आगे मेरा टाइम बर्बाद करने। अच्छा है, जाओ, तुमसे वेबसाइट मुझे बनवानी भी नहीं है, बदतमीज। मुझे शौक भी नहीं है आप जैसी किसी भी खातून का काम करने की। आइंदा ना मेरे वर्क प्लेस से दूर रहिएगा। क्यों? तुम क्या करंट छोड़ती हो? करंट के साथ साथ डिजिटल बम भी छोड़ देती हूँ। बदतमीज लड़की। ओ हेलो चाचा, ओ बड़े मियाँ, कुछ तो शर्म करो, ये शरीफों का घर है। वही तो मैं क्या तुझे बदमाश लगता हूँ? ओए, ये बड़े मियाँ किसको कहा है तूने? है जाहिर है, हम दोनों में आप ही बड़ो तो आपको ही बोलूंगा ना। और कितना बढ़ाऊंगा मैं? और तेरे से ऐसे कोई 3-4 साल ही बढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। बहुत बड़ी जवानी में मेरी बीवी मर गई बेचारी, उसकी वजह से ये सारी झुर्रियां पड़ गई, गम की वजह से। वरना भाई गुजरात में ये जो मेरे बाल है ना, और ये कराची में पानी की वजह से, और यहाँ के ये पोल्यूशन की वजह से कम हुए, छोटे छोटे हुए हैं। गुजरात में मेरा इतना लंबा बाल था, 1-1 फुट का। हाँ ठीक है, मान लिया 1-1 फुट लंबे बाल से आप ट्रैक्टर खींचते थे, सुन लिया आपकी छोड़ियां, अब जाए ना यार आप यहाँ से। खोता खींचता था। ओए, तू मुझे जानता नहीं है, खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी की तूने तो। अरे नहीं सुननी मुझे आपकी बातें, होंगे आप गुजरात के कोई पहलवान, मुझे क्या लेना देना। और बात सुने, कैमरे लगे हुए ऊपर, अगर मेरी फुप्पो ने आपको यहाँ पे ये ताकत झाकी करते हुए देख लिया ना, हाँ। कसम से ये जो रह सहे बाल है ना, ये भी खींच के उखाड़ देंगी। अब चले हटे यहाँ से। और अगर ना हटूं तो अरे साहब, किधर है? ओए इधर
दरवाजा ना बंद कर ओए झूठ बोला तूने मुझसे ओए खोतिया ओए दरवाजा खोल ओए ओए मेरी रानी अंदर अंदर मेरी रानी है मेरी रानी को बाहर निकालो इतनी कोई खड़ूस और बदतमीज टीचर होगी उर्दू की तो कौन पढ़ेगा इनसे वे इतनी रानिया, अरे सलमान तुम यहाँ, लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी के बाद बाहर नहीं। वीजा नहीं लगा। अच्छा सुनो, तुम कहीं यहाँ जॉब शॉप के लिए तो नहीं अप्लाई करने आए? यकीन मानो सलमान, अंदर इस कदर को बदतमीज और अननोइंग खातून है ना, बल्कि खातून नहीं, खातून के नाम पर धब्बा है। मेरा पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया इस पागल औरत में। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ जॉब करनी है ना, एक काम करो, थोड़ा टाइम निकालो और खुदकुशी कर लो, मर जाओ, यहाँ जॉब करने से बेहतर है। अब मैंने तो सुना था कि यहाँ पे एक उर्दू लिटरेचर की बहुत बड़ी प्रोफेसर है। हाँ, और तुम यहाँ आ गए जॉब के लिए अप्लाई करने। सलमान, अभी के अभी ना उल्टे पांव भाग जाओ। मेरा पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया इस औरत ने वेबसाइट बनवाने के चक्कर में। वेबसाइट का तो पता ही नहीं है, बस नाम सुन लिया ना वेबसाइट, लेकिन पता है नहीं कि उसके अंदर होता क्या है। छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम इसी शहर में रहती हो, है ना? जाहिर है, मेरी कोई शादी थोड़ी हुई है कि मैं कहीं चली जाऊं। मैं वैसे इस वजह से पूछ रहा था कि मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करवानी थी और तुम वेब डेवलपमेंट करती हो, सो अगर तुम माइंड ना करो तो तुम्हारा नंबर। हाँ हाँ जरूर, तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना, लंबी बात है, ठीक है? और अच्छा सुनो प्लीज अंदर मत जाना, बहुत पागल खातून है। ये ले पप्पू, जैसा आपने कहा था मैंने सारे ब्रोशर प्रिंट करवा लिए और आपके लिए एक ऐसी कयामत खेज खबर लेकर आया हूं, आप सुनेंगी ना हैरान रह जाएंगी। अरे छोड़ो अपनी क़यामत को, क़यामत तो मैंने देखी है अपनी आंखों से अभी। वो क्या कहते हैं, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। क्या हो गया पप्पू, सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इन हालात में तबीयत कैसे ठीक रह सकती है जब बच्चे बड़ों का एहतराम ना करें, उनकी इज्जत ना करें, लिहाज ना करें। सलमान बहुत बदतमीज लड़की थी। अरे जबान ऐसी थी जैसे तलवार, बल्कि क्या कैंची चलती होगी जो उसकी जबान चल रही थी, कतर 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 कतर। कौन लड़की? तुम तो उसे मिले भी नहीं, फिर हकला क्यों रहे हो? अरे हवा के झोंके की तरह आई थी, 10 बातें सुना के ये जा वो जा। वो वेबसाइट वाली? हाँ वही थी। तुम्हें कैसे पता? वो अरे मुझे ऐसे पता कि वो आप अपनी वेबसाइट के लिए परेशान हो रही थी ना, तो वैसे भी ये आजकल के जितने भी बच्चे हैं ना, मैं आपको बताऊं। आजकल का लफ्ज मत बोलना, नफरत है मुझे इस लफ्ज से। ये आजकल के बच्चे ही हैं जो लिहाज नहीं करते। 2 लफ्ज कंप्यूटर के क्या पढ़ लिए, दिमाग खराब, गर्दन में सरिया आ गया, समझते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अरे इसको पूछेगा नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। आप अंदर जाएं, आराम करें। एकेडमी तो खत्म हो गई है ना, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आता हूँ, बल्कि आप यहीं बैठे, मैं लेकर आता हूँ। तीन साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, लेकिन रानिया आज भी वैसे की वैसी ही है। यूनिवर्सिटी में जैसे रानी होती थी, आज तो महारानी लग रही है। लेकिन पप्पू, बेटा सलमान, अगर तू इनके आश्रय में रहा ना, तो बैठे बैठे बुढ़ा हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज अगर फ्री हो तो मिले। क्या वाकई मेरे ख्वाबों का हीरो मुझसे मिलना चाहता है?
हाँ श्योर, क्यों नहीं। सेंड। जिस तरफ भी दिल ने चाहा है उधर जाना पड़ा, ए गमे दिल तेरी खातिर दर बदर जाना पड़ा। वाह वाह, मंजिले जाना का रास्ता था कि जादुई डगर, वो ना जाना चाहते थे हम मगर जाना। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरा दोस्त आया हुआ है दुबई से, उससे मिलने जा रहा हूँ। ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? बहुत सारे दोस्त हैं, आप क्या हर किसी को थोड़ी जानती हैं? और ये पुलिस बन के हर वक्त मेरी इन्वेस्टिगेशन मत किया करें। बाय। वो जो बिछड़ा है तो ये दिल भी बहुत बेहिस है, फसल की हमरा चाहत को भी मर जाना पड़ा। लड़चपे खबर तक में स्टोर मालर। ओ बाजी, इस टाइम पे किधर? वो मैं जरा जरूरी किसी से मिलने जा रही हूँ, अब्बा सो रहे हैं, उनको बताना। नहीं 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 नहीं, चौधरी साहब ने सख्ती से मना किया, आप अकेले बाहर नहीं जा सकते इस टाइम पे। क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए कि वो आज बार हड़ताल है ना, वो माहौल खतरनाक है, लाठीचार्ज का खतरा है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगा। नहीं, कोई किसी को पकड़ के नहीं लेके जाएगा, और कोई खतरा वतरा नहीं है। मैं जा रही हूँ, पापा को बता। बाजी ऐसा नहीं करो, हमारे चौधरी साहब का बेटी है। चौधरी साहब तो चौधरी साहब सो रहे। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। आना ही था। अब क्या सारी बातें खड़े खड़े कर लोगे? बैठेंगे नहीं? अब हाँ हाँ, प्लीज प्लीज आप। पता है, मैंने ना कई बार सोचा कि तुम्हारे बारे में अब्बा को बता दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं तुम्हारी कहीं सेटिंग ही ना हो गई हो, अब्बा खामखा दुखी हो जाएंगे। जब दिल से दिल को राह होती है ना, किसी सेटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भी अपनी पप्पू को तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन लेकिन अब पूरा बताऊंगा। वैसे अगर तुम्हें मैं इतनी ही पसंद थी यूनिवर्सिटी में, तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? ऑब्वियसली, यूनिवर्सिटी में याद है तुम खूंखार लड़की के नाम से मशहूर थी। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा और तुम, इस वजह से मैंने नहीं बताया। और तुमने भी तो लिफ्ट नहीं करवाई। मुझे ना लिफ्ट कराने वाली लड़कियां कोई अच्छी नहीं लगती हैं, और वैसे भी लड़के को पहल करनी चाहिए, लड़कियां थोड़ी पहल करती हैं। जैसे इस बार तुमने की पहल पहले। बड़ी चालाक हो। अच्छा वो तुम्हारा बिजनेस, अब उसका ना बहुत स्कोप है। पता है, मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। पूरी जो वेबसाइट है ना, वो मैं ही डिजाइन करती हूँ। तुम एक सेकंड रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक सेकंड। अरे बड़े मियां, आप तू यहाँ पे? आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। और मैं पीछा करते नहीं आया, और बल्कि तू मुझे यहाँ लूटने के लिए बैठा है। अपनी ना अपनी जबान संभाल के बात करें। ओए जुबान तुम अपनी संभाल के बात कर, चिट्टे बांदर, और मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओ शबीर, ओ शबीर, शबीर इधर आ, शबीर इधर आ। क्या कुछ? अब्बा, ये तुम्हारे अब्बा? हाँ, मैं इसका अब्बा हूँ। मगर याद है, तेरे साथ हर किसी की शादी नहीं होने दूंगा। ये बहुत कमीना, लोफर और घटिया इंसान है। अरे अंकल, वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फैमिलीज में तो छोटी मोटी बातें होती रहती ना, वो बैठ के सेटल करते हैं ना अंकल। अरे कोई बैठ के बात नहीं करनी। याद है तूने
क्या करके मेरे मुंह के सामने दरवाजा बंद किया था वो, मुझे सबसे डरा के, और ये चल निकल जाए यहाँ से। ओए शुक्र कर मैं आ गया और मैंने तुझे इससे बचा लिया पुत्र। चला ये सब तो मिल गई, लेकिन खलील साहब के अशार का मजमुआ कहाँ रख दिया मैंने? कहीं इनमें तो नहीं? ये तो वही पर्ची है जो सल्लू के हाथ में थी। पर्ची पे दिल, दिल पे तीर। कौन है ये? फोन करती हूँ। अरे ये तो उस वेब डिजाइनर का नंबर है। कमबख्त, दिल, दिल पे तीर। रानिया, फांस लिया मेरे मासूम सल्लू को तुमने। सल्लू, देख लूंगी तुझे मैं रानिया। आज से पहले तो ये नाहंजार कभी नजर नहीं आया है। ये अब अचानक आज मुलाकात भी हो गई और तुम्हें पसंद भी आ गया। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में कभी उसने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। मुझे लगता था इतना एटीट्यूड वाला है, खड़ूस। वो तो आज उसने ऐसी क्या बात कर दी कि उसकी पुरानी सारी बातें तुम भूल ही गई हो। अब्बा, आप एक चांस तो देकर देखें। इतना अच्छा लड़का, इतना शरीफ है, उसका खुद का बिजनेस है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसकी बस एक पप्पो है फैमिली में। कोई वो खुद इतना बदतमीज है तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि उसकी फूफी किस लेवल की बदतमीज होगी। तमीज? हाँ। क्या बदतमीजी की उसने आपसे? क्या बदतमीजी की है? मेन गेट मेन गेट उसने ठा करके मेरे मुंह पे मारा है, बंद किया, और वो भी मुझे सबका ड्रामा देके। और फिर उसने मुझे ना बड़े मियाँ कह दिया, बड़ी मियाँ कह दिया ताकि मैं ना फील करूं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तुम बताओ मैं को बुढ़ा हूँ? नहीं अब्बा, आप कहाँ से बुढ़े? बुढ़े हो आपके दुश्मन। आप तो इतने क्यूट हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें। मैं उससे कहूंगी कि वो आपसे सॉरी कर लेगा आगे। हाँ? नहीं सॉरी नहीं, और भी कुछ करना होगा। और क्या करना होगा? उठक बैठक, और फिर मैं सोचूंगा कि क्या कहना है उसे। हाँ अच्छा चलिए ठीक है ना। अब आप गुस्सा नहीं करें, इतने क्यूट लगते हैं ना। आप गुस्सा करते हैं तो प्लीज ना। हाँ? हटो। देखा ना, मुझे मना रही हो। जरूर तुम्हारा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा होगा। चॉकलेट वाली। बस अब ये मत कहना कि तुम्हें वो बदतमीज 2.5 गज जबान वाली वेब डिजाइनर लड़की पसंद आ गई है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी लाश पे से गुजर जाऊंगी। अरे पुप्पो, जो हुआ भूल जाइए ना। वो खुद आके आपसे माफी मांगेगी। बहुत अच्छी लड़की है वो। आप उसके बारे में गलत सोच रही हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न आप जिस भी सांचे में ढालेंगी ना, ढल जाएगी। क्यों? पानी की बनी है जो सांचे में ढल जाएगी? मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जब तुमने उसकी तारीफ की थी। देखो सल्लू, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें रजिस्टर कराया, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस पे मैच बनाते हैं प्यारे प्यारे। तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर वहां मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। बस ये जो लड़की है ना, ये नहीं हो सकती। बस अगर आप फैसला कर चुकी हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर आपने मेरी शादी रानिया से नहीं करवाई ना, सर्फ खा लूंगा मैं, और आज ही फोन करूंगा कब्रिस्तान। अम्मा की कब्र की बराबर वाली कब्र अलॉट करवाऊंगा मैं। क्यों? रानिया को दफनाने के लिए? पता चलेगा आपको कौन दफन होगा वहां पे। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, दफना ही दो उस मनहूस को। अरे मुझे क्या पता कि उस दिन जो गेट पर पहरा दे रहे थे वो तुम्हारे अब्बा हैं। मैं तो समझा कि कोई छिछोरा। ओए, खबरदार, मेरे अब्बा के बारे में ना एक गलत लफ्ज मत बोलना। और वैसे भी अगर मुझसे शादी करनी है ना, तो अब्बा से तो माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल ना अब्बा को अपनी जवानी में रणवे होने का ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और तुमने उन्हें बुढ़ा फील करवाया। देखो, अगर बात माफी की है ना, तो फिर एक माफी तुम्हें भी मांगनी होगी। किससे? वो
उस दिन तुम्हारे अब्बा बीच में आ गए थे तो बात अधूरी ही रह गई। कौन सी बात? वो वेबसाइट वाली उर्दू अदब की टीचर मेरी पप्पू हैं। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, वो खड़ूस टीचर तुम्हारी फुप्पो है? नहीं 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 नहीं, नेवर। उनसे माफी तो मैं हरगिज नहीं मांगूंगी। हेलो हेलो, कुछ नहीं, इतनी मुरझाई हुई क्यों बैठी हो? किसी ने कहा है कुछ तुम्हें? नहीं। अरे नहीं कहा तो फिर इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? कहीं उस लड़के की वजह से तो देखो, अगर वो अच्छे अल्फाज में आके मुझसे माफी मांग लेना तो हम उसे माफी मंगवाएं क्यों? और वैसे भी किसी से माफी मंगवाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है अब्बा। और अब उसमें कोई ऐसे हीरे जवाहरात भी नहीं जड़े हुए कि अब उससे शादी करने के लिए, उससे पाने के लिए मैं जाके माफी मांगू। भी उस खड़ूस टीचर से कभी भी अब्बा, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना भला? मैं नहीं मांगूंगी माफी। ये ठीक बकवास है। कह तो ठीक रही है गुड़िया रानी, मैं बिना माफी गए ना उसे माफ कर दूंगा, बस वो आ जाए। सही है, सही है। ना कोई रोमांस देखने का दिल चाह रहा है, ना कोई गाना सुनने का दिल चाह रहा है। ये रानी ने ना उदास ही करके रख दिया यार। चौधरी साहब, तराई कर दी। वो चौधरी साहब बाहर एक लड़का है, मुलाकात चाहते हैं आपसे। मुलाकात चाहता है? हाँ हाँ, मुलाकात चाहता है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, उसको इधर ही ले आओ, यही मुलाकात करूंगा मैं। जाओ जाओ, ठीक है, जा जा जा, आगे। सॉरी अंकल, सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज अंकल, प्लीज। वो क्या कर रहा है? छोड़ दे मेरी टांग। वो अगर मैं गिर गया ना, मेरी टांग टूट गई, और तो ये तो मार्केट में मिलनी भी नहीं इस डिजाइन की, और फैक्ट्री बंद हो गई है ना। नहीं अंकल, नहीं, ऐसा नहीं, दिल से माफ किया। वो कर दिया ना, कर दिया माफ। अब क्या तुझे दिल खोल के दिखाऊं मैं अपना? लेकिन एक बात याद रखी, आइंदा मुझे बड़े मियां नहीं कहना तूने, मुझे चिड़ा इस लफ्ज। अरे अंकल, भूल जाए इस बात को। आज के बाद मैं तो क्या, कोई आपको बड़े मियां कह के तो दिखाए। अरे इतने यंग और स्मार्ट अंकल मतलब इतने यंग और स्मार्ट सर के लिए बड़े मियां का लफ्ज बना ही नहीं है। इनके लिए तो बनी है यंग और स्मार्ट चीजें, जैसे ये स्मार्टफोन। गिफ्ट लाया हूं आपके लिए, ये ले। नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बहुत अच्छा मोबाइल दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, फोन है आपके पास? हाँ है। अरे तो उसका भी हल है ना मेरे पास। अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मुझे बताए, एक जुगाड़ है मेरे पास, उससे आपके रातों रात हजारों फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। कैसे? अपने सारे दोस्तों को बोलूंगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे जाके ऐसे फिट कमेंट्स करेंगे और सारी लड़कियां आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट से भेजेंगी। बताएं। इंस्टा और एफबी क्या होता है पुत्री? अरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में नहीं पता? नहीं। फोन दे अपना। अरे प्रोफाइल बनाऊंगा ना आपकी। मेरी? हाँ लाए दे। मेरा फोन किधर है? लाए, अभी आपकी प्रोफाइल बनाता हूँ और जवानी की 3-4 पिक्चर्स अपलोड कर देता हूँ। सारी लड़की आपको ऐड करेगी। और मैं सदके जाऊँ अपने पुत्र के सदके जाऊँ। बड़ा अच्छा सा बना के देना फिर मुझे, है अच्छी सी बना के दे। बन गई। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही कहते हैं
ये फॉर यू आ गया, उसको ऐसे स्क्रू डाउन करते हैं। वेस्ट कुकिंग अच्छा ना? ये तो बहुत अलग है, वो बहुत अलग है, बहुत अलग, बहुत अलग, वो बहुत अलग, बहुत अलग, बहुत अलग। बहुत अलग। क्या 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 कर गया इसमें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख लो, तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहां तक आ गया और तुम कैसी हो यार तुम? मैंने तुमसे एक माफी का मुतालबा क्या कर दिया, तुमने तो ताल्लुक ही खत्म कर दिया। हाँ तो क्यों मांगू मैं माफी, वो भी तुम्हारी वो खिसकी भी भुक्को से। और मेरी बात सुनो, तुम ये माफी माफी लाभ रहे हो, तुम भी मांगो मेरे अब्बा से माफी। हालांकि पेट भर के तो बदतमीजी तुमने भी की थी, लेकिन नहीं 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 भाई, तुम तो यही कहोगे कि मैं मर्द हूँ, तुम औरत हो, और औरत को ही हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर देना चाहिए अपना रिश्ता बचाने के लिए, ताकि तुम उसके झुके हुए सर के ऊपर अपनी कामयाबी का झंडा लहराओ। हो गया? क्या हो गया? मैं ऐसे बंदे से कभी शादी नहीं करूंगी जो दूसरों को ऐसे झुका के जो है ना वो फख्र महसूस करे। तुमसे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। चलो चलो। रानी बेटा ये देख, ओए वो तू अभी तक यही है? नहीं, जा रहा था बस। नहीं, अच्छा किया नहीं किया, खाना खाए बगैर नहीं जा रहे तुम। मैं ये देख रानी बेटा, वो मेरे लिए ब्रांड न्यू फोन लेकर आया है, इसने ना मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी बना दिए। बहुत ही फरमाबरदार है, बहुत फरमाबरदार है। आते ही मेरे पाँव पड़ गया, मैं कहा पुत्र पीछे हट के दंदी ना पड़ गई। तो मैं तो कहा कि अगर फोन लाने की बजाय तू घर वालों को ले आता तो शायद तेरी बात बन जाती। अरे नहीं, अरे नेकी और पूछ। अरे मैं तो अंकल, अब मैं देरी नहीं करूंगा। यू आर ग्रेट अंकल, यू आर ग्रेट अंकल, यू आर ग्रेट तो तू है। बस वो दोस्तों को क्या है कि वो मेरे तरह बढ़ा देने हैं वो मतलब। अरे अंकल, उसकी आप फिक्र ही ना करें, डोंट वरी, हो जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत बीबा है। तो तुम तो अंदर बैठो, मैं जरा शबीर को क्या किया हूँ इसके लिए अच्छा सा खाना बनाया है, ठीक है? ये तो मुझे वापस दे दो ना। अब तुम्हारे फादर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? चले बातें करते हैं। ये अब्बा पे तुमने कौन सा जादू किया है? कानों में क्या बात हो रही थी? भाई उनके मतलब की बात हो रही थी, मैं तो वही बात कर रहा था जो अंकल सुनना चाहते हैं। और कोई जादू टोना नहीं किया है, ये बड़े हैं, ये हमसे प्यार करते हैं। अगर हम रिटर्न में उनसे प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उन्हें प्राउड फील कराएंगे, तो उनका गुस्सा यूं खत्म हो जाता है। और तुमने कर दिया? जाहिर है भाई, मैं तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुम में इतने गट्स नहीं है कि तुम जाके मेरी फुप्पो से जाके माफी मांगो। एक्सक्यूज मी, चैलेंज कर रहे हो मुझे? चैलेंज नहीं, यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम में अना ज्यादा है और मोहब्बत कम। तुम कभी नहीं करोगी। चौधरी साहब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ये अच्छा अच्छी ऐसे करो, ऐसे भी करना है। और ये अंगूठा ना लगा ले मुझे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, पेपर के ऊपर, थोड़ा नीचे बैठो। थोड़ा नीचे। वो यार गोडों के हाथों बैठा नहीं जाता। ऐसे अभी नीचे, ऐसे ठहर जा यार, आराम से। तो बहुत शुरू हो गया है। ऐसे भी है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है। ऐसे करें। और टाइटैनिक बना के, टाइटैनिक ऐसे करें। तस्वीर कौन कैसेगा फिर? वो तो क्या ऐसे कैसे? आ जाओ, एक हाथ से। वेरी गुड, वेरी गुड। चौधरी साहब ये लगा देते हैं, ये लगा। और वो जो सन्नू के जितने अकाउंट बनाए हैं ना उसने, उन पे भी सब पे लगा दे। हाँ, शाबाश। चौधरी साहब क्या बात है यार आपका जब भी तस्वीर लगता है ना, सारा लोग मक्खियों की तरह आ जाता है। माशाल्लाह। यार बाबा, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमारी जोड़ी सलामत रखी है। आमीन। यार अगर मुझे पहले पता होता ना शबीर कि इंस्टा पे ये लगाने से वो ये इतनी वायरल हो जाती है चीजें, और तो मैं तो कब का तेल का बचा चुका होना था इंस्टा पे। दुनिया में आग लगा दिया हुआ था। ऐसी बुझाने वाला कोई नहीं होता। वैसे ज्यादा आग लगाने से बेहतर है कि तस्वीरें नहीं डालते हैं, हाँ वीडियो बनाते हैं। नहीं, पागल हो गया। वीडियो बनाते हैं, ज्यादा लोग देखेगा। डांस वाला वीडियो। हाँ, अच्छा वो चिकी ये एक डांस नया आया, चिकी डांस है ये। 1 मिनट चल, चिकी। हाँ अच्छा ठीक है। रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? 1 2 3 चिकी मेरा भी चिकी आने दे ना। चिकी
और पंजाबी में पता कैसे करते हैं? और चाइनीज में पता कैसे करते हैं? कैसे अच्छा ना यार, छोड़ो ना गुस्सा। देखो, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने भी तो इकरार किया था ना, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुमने भी कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। हाँ, तो पसंद करने का ये मतलब नहीं होता कि किसी के सामने भी हाथ जोड़कर बैठ जाओ। बिल्कुल ही फीकी मोहब्बत है तुम्हारी। मोहब्बत तो पहले के जमाने में हुआ करती थी। भील ने रांझे के लिए जहर का प्याला पी लिया था और सोनी ने महिवाल के लिए खड़े पर बैठ के दरिया को पार किया था, और तुम छोटा सा काम नहीं कर सकती। सलमान, ये कोई पुराना दौर नहीं है। आज की ही ना रांझे को जहर दे देगी और सोनी वो अपने पूरे ससुराल को घड़े पे बिठा के ना उसी में डुबा देगी और फिर तालियां बजाएगी कि हाँ हाँ लाइफ जैकेट तो पहनी ही नहीं। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशन ऐसी बन गई है, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद तुम बताना। वो बहुत अच्छी हैं, वो बस जबान की थोड़ी सी। पता है मुझे कितनी अच्छी है वो, एक नंबर की खपती खातून है, खड़ूस कहेंगी। मेरे अब्बा को देखो कितने क्यूट हैं, स्वीट्स हैं, फौरन तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन ये औरतें, ये ऐसी औरतें माफी देने वालों में से नहीं है, ये तो इतनी खपती होती है, हर वक्त जो है ना बस कलेश डालती रहती है हर जगह। अच्छा बस ठीक है। क्या बात सही है, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, घर छोड़ने के बहाने लेके आए थे, मुझे बातों में लगा दिया। अरे तो खा लो ना, कब मना कि ये ना मेन्यू ऑर्डर करो। एक्सक्यूज मी, हेलो, आइए ऑर्डर। एक हसरत है उन्हें मनाने की, एक हसरत है उन्हें मनाने की, वो इतने अच्छे हैं कि कभी खफा नहीं होते। कौन? आ जाओ। एक हसरत है उन्हें। आदाब मैडम साइमा। तुम? जी, मैं वैसे तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपसे माफी मांग सकूं, लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं कि बड़ों का दिल ना गोश्त से नहीं मोम से बना होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की गर्मी ही पिघला सकती है। बड़ा ही बेवजन जुमला बोला है तुमने लड़की। वैसे तुम वही है ना जो उस दिन मेरे ऑफिस में आई थी? 2.5 गज की जबान, 1 फुट की गर्दन, कहाँ छोड़ के आई हो? अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल आपकी इतनी आला और बेहतरीन तरबियत जब आपकी भतीजे में देखी तो यकीन जाने मेरी जुबान और गर्दन तो फालिद ज़दा हो गई। अब अगर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ शर्मसार दिल। मैडम साइमा, प्लीज मुझे माफ कर दें। यकीन जाने, वादा, अगर आपने मुझे माफ कर दिया ना तो ये सर कभी भी आपके आगे नहीं उठेगा। प्लीज प्लीज ये मेरे जुड़े हाथ देखें, माफ कर दें मुझे। वो पीछे पड़ गई है ये। अच्छा, कर देती हूँ माफ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आपका हक ओथे रख। राशा, मेरा मतलब है, बताएं, सामने रखें शर्त। अगर तुम मेरे सल्लू की मोहब्बत में यहाँ माफी मांगने आ ही गई हो तो मैं भी तुम्हें थोड़ा सा आजमाऊंगी। तुम मेरे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दो, मैं भी तो देखूं कि मोहब्बत का रंग पक्का है या कच्चा। आप? हाँ, करेगी, बिल्कुल करेगी। अब बहुत फर्माबरदार लड़की है, मैंने आपसे कहा था ना, बड़ों का कहना मानने वाली है, बिल्कुल आएगी, कोचिंग दे देगी ना। हाँ, दे देगी। तुम बैठो ना, बैठो। हाँ, बैठो। अब बैठो।
अब ये दौर ऐसा है कि लाखों धप से फिरौन ये कहता है कि मैं मूसा हूँ। और ये फिरौन तुमने कहा किसको है लड़की? उसी को जिसकी मम्मी एहराम में मिस्र में है। तुम्हें तारीख भी आती है? हाँ ना, आज 30 मार्च 2025 है। क्या? अरे मजाक मजाक कर रही हो ना फिर से? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर यूनिवर्सिटी के टाइम से ही बहुत मशहूर है, और हिस्ट्री में तो ये पूरी क्लास में मशहूर थी, सबसे ज्यादा नंबर्स आते थे इसके। वो बताओ ना पप्पा को, वो 1857 की वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो तुम्हारे नाना के दादा के पैदा हुए थे। हाँ, पैदा हुए थे। हाँ, बहुत शरारती है, शी इज वेरी नॉटी। बेटा हो गया, अब दफा हो जाओ। कहानियां सुन लो इससे। ये हम ना कल तशरीह इसकी पूरी कर लेंगे, ठीक है? हाँ, तुम क्या कर रही हो? चेक कराना कल। तुम दिखाओ, तुमने किया अपना काम। मेरी बात सुनो, तुमने ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इसका लगाया हुआ है। मुझसे नहीं होता ये नाटक वाटक। कभी मैं तुम्हारे लिए मशरकी लड़की बन जाऊं तो कभी भांड बन जाऊं। बस करो ये नाटक, मुझसे नहीं होता। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज, अभी अभी ऐसा कुछ मत सोचना। वो तुमसे पूरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। कुछ दिन और बस वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी। प्लीज उनको बर्दाश्त कर लो ना प्लीज। देखो, मैंने तो तुम्हारी ये किसकी पागल फुप्पो को बर्दाश्त कर ही लिया है। बात तो बच्चों तब है तुम मेरे अब्बा को बर्दाश्त करो। फिर रेडी हो गई? Hey guys and भैंसोस, तो मैं आपको बता रहा था ये जब मैं बेवा हुआ, नहीं मेरा मतलब जब मैं रंडवा हुआ तो मेरा दिल उमंगों से भरा हुआ था। मेरी बीवी फौत हो गई, लेकिन मैंने अपने दिल को फौत नहीं होने दिया। मैं अपनी बीवी के साथ आज भी शॉपिंग पर जाता हूँ, है ना बीवी? बीवी है ना, है ना, है ना? अब्बा, बेटे जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको ये वीडियोस बनानी आ गई तो अब क्या आप हर वक्त यही करते रहेंगे? आप क्या थकते नहीं है ये सब करके? नहीं बेटे जी, बिल्कुल नहीं थकता, बिल्कुल नहीं थकता मैं। ये देखो, मैं तो बल्कि खुशी से भूल गया हूँ। मेरा को 15-20 पाउंड वजन जो है वो बढ़ गया है। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मेरी बात सुने प्लीज। अगर आप ये वीडियोस बनाते हैं ना तो ये किसी को दिखा मत दीजिएगा। और तुम खबरदार जो ये मुझे कहीं नजर आई तो। नहीं, ये देख के डिलीट कर देगा। क्या हुआ है? मैंने कोई चुटकुला सुनाया? हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहा हूँ बेटा जी, क्या आप ये इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह आप ये नहीं देखती? अब्बा, टाइम किसके पास है? मैं इतना थक जाती हूँ, सुबह एकेडमी, रात को ऑनलाइन का काम। और वैसे भी ना ये सब चीजें ना फरागत के काम होते हैं और ये वक्त का ज़िया है सारा। आप भी ये सब छोड़ के ना जरा अल्लाह अल्लाह पे ध्यान दे, और तुम जरा खाने पे ध्यान दो। इन भी नमक डाल दिया था चीनी की जगह। Oh, my poor daughter. हाँ, अभी क्या करेगा? क्या करेगा? शुरू से करेगा। वो शुरू से क्या करेंगे? शुरू से अस्सलाम वालेकुम करेगा। वही सलाम अलैकुम मैंने कब कहा है? वो गाइस बेस सलाम वालेकुम। ओ, कब मैंने सलाम अलैकुम? मैं तो हेलो से शुरू किया था, तुझे याद नहीं था? फिर पिंचुलू ना हो तो करेगा ना, शुरू से करेगा। ये क्या कर रहा है? भाभी का फोटो ले रहा है। ओ, फोटो क्यों ले रहा है भाभी का? अभी प्यारा लग रहा है। ओ, मेरी पे वो बनाना, इंस्टा पे चढ़ाना नहीं है मैंने। हाँ, मेरे अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? बता ना, मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा था मैंने। यार छोड़ो, बाद में करेंगे। अरे पप्पो, कहाँ जा रही हैं? ग्रोसरी करने जा रही हूँ। ओह, ग्रोसरी। कॉफी पियेंगी? इस टाइम कॉफी किसने बनाई? कब बनाई? अरे मैंने नहीं बनाई है, आपकी फेवरेट टीचर है ना रानिया, उसने बनाई है। मैंने तो बस सिर्फ गर्म किया। तो तुमने उस गैर लड़की को अपने किचन में घुसा दिया? वो कोई गैर लड़की नहीं है, इस घर की होने वाली बहू है। और आप याद कीजिए क्या कहा था आपने? अपनी बात से मुकरिएगा मत। आपने कहा था ना बहुत जल्द वो इस घर का हिस्सा बनने वाली है। तो फिर अगर आप अपनी बात से मुकरी ना, तो अब अम्मा की कब्र है जहां पे, उस कब्रिस्तान में आज भी कब्र मेरे लिए अलॉटेड है।
सोच भी नहीं सकती थी सल्लू तुम बड़े होके ब्लैकमेलर बनोगे। मैंने सारी जिंदगी शादी नहीं की, तुम्हें पालने में मैंने अपनी लाइफ गुजार दी और तुमने मेरे साथ ये किया। सही किया तुमने मेरे साथ। अरे हेलो। क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात है? अभी तो मैं घर आई हूँ। ऐसा क्या रह गया है वहां जो फौरन कॉल मिला दी? तुम्हारा दिल। होश में तो हो। अरे अब होश कहाँ रहे। यकीन मानो मेरे फोन से अब सिर्फ 2 ही काम हो रहे हैं, मैसेजेस और कॉल, वो भी सिर्फ एक नंबर पे, तुम्हारे। क्यों? क्या हुआ? अपनी फ्रीलांस जॉब छोड़ दी है तुमने? अरे किसी काम के लायक कहाँ रहे हैं अब हम। हाँ लेकिन तुम्हारे नखरे उठाने के लिए पैसे तो कमाने, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कुछ नहीं पता। मदहोश हुआ दिल, तू करार देने आ जा। लगता है पप्पू का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है दिमाग पर। शायरी बहुत पढ़े हो आजकल। जाहिर है भाई, शादी होने वाली है मेरी, रिश्ता लेके आने वाले हैं हम आपके घर पे, थोड़ी बहुत शायरी तो सीखनी पड़ेगी ना। सच्ची? अच्छा तुम अपने घर पे बता देना कि बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होगा। अब ऑब्वियसली तुमने मुझे पसंद कर लिया है, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है ना, मेरी पप्पो को कोई एतराज है ना तुम्हारे अब्बा को, तो बस चटमंगनी पट गया। ठीक है। चलो टेक केयर। हेलो गाइस एंड भैंसोस। मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आप शॉपिंग के लिए निकले अपने पार्टनर के साथ निकले। ये देखिए मेरा पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी बेगम के साथ शॉपिंग के लिए निकलता हूँ। इसके बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे। मैं आपको बता दूँ क्या फायदे हैं। फर्ज करें कि मैंने कोई चीज़ लेनी है, अब जैसे कि मैंने शैम्पू लेना है, तो अब मैं चॉइस करवाऊंगा अपनी बेगम से कि मैं ये वाला शैम्पू लूँ या ये वाला शैम्पू लूं। बीवी मुझे बताओ कि मैं ये वाला शैम्पू लूं या ये वाला शैम्पू लूं। अच्छा ये वाला ठीक है, तो इस वाले को हम यहाँ पे रख देते हैं और ये वाला शैम्पू जो है ये हम ले लेते हैं। ये चीज तो गाइस एंड बेंसोस, आप जब भी शॉपिंग के लिए निकले अपने पार्टनर के साथ निकले, है ना। एक्सक्यूज मी, आपका पार्टनर कहाँ है जी? मेरा पार्टनर? हाँ? आप कौन है? मैं दिलदार। आपका नहीं, अपना बेगम का दिलदार है। हाँ, बेगम। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बेगम का दिलदार हूँ। क्या है सलमान, तुम हर वक्त मेरा फोन एंगेज रखते हो, मुझे और भी काम होते हैं। सॉरी यार, वो एक बात तुम्हें बताना भूल गया था। पप्पो जो है ना वो किसी भी काम को लटकाती नहीं है, तो तुम तैयार है ना? हो सकता है शायद कल ही हमारी मंगनी हो जाए। अच्छा कहो तो मैं निकाह हुआ को भी बुला के बिठा देती हूँ, फौरन ही पढ़ देंगे। अरे नेकी और पूछ बुला लो। चलो जाओ, अब तुम अपनी वेब डेवलपमेंट करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मेरी बेगम ना जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ना मेरी बेगम की तस्वीर जरा अपने फेस के आगे रख के ना मेरे साथ एक वीडियो बनवा दें। वो इसके साथ वीडियो बनवाता हूँ जी, वायरल ही नहीं होती है, लाइक्स ही नहीं आती हैं। प्लीज, आप कितनी हसीन है। ये रेड कलर एग्जैक्टली मेरी बीवी को भी इतना ही हसीन लगता था, आपको बल्कि ज्यादा हसीन लग रहा है। कितनी प्यारी लग रही है। ये बस तस्वीर जरा अपने फेस के आगे रख के। हटा इसको, क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब है बुढ़े, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, कैसे मुझसे ऐसे दिन दहाड़े तुम बदतमीजी कर रहे हो? छेड़छाड़ी कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, छेड़छाड़ी नहीं कर रहा मैं। एक वीडियो बनवाना चाह रहा हूँ, वायरल हो जाएगी, हमारे न्यारे हो जाएगी। तुम्हारी तो पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारी वीडियो में। नहीं, कोई है? एक्सक्यूज मी, सुने, एक्सक्यूज मी। नहीं,
ये जो है ना, ये फजूल से इंसान ये छेड़छाड़ी कर रहे हैं मुझसे आपके स्टोर में, वीडियो बना रहे हैं। नहीं, वीडियो तस्वीर रख रहे हैं मेरे ऊपर। ओए आराम से मार, ओए पागल आदमी, ओए मार दे, ओए लागे रही है, ओए मुझे बचाओ, शबीर, शबीर, बचा रहे। क्या हुआ? अल्लाह, मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो गई। वो जो बाहर झगड़ा हुआ था ना, किसी ने उसकी फोन पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया क्या? सोशल मीडिया पे। ओह क्या होगा? पप्पू, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ग्रोसरी करने अकेले मत जाया कीजिए। अरे आजकल ये मैले टिकटॉकर्स हर जगह घूम रहे होते हैं, क्रिंज कंटेंट की तलाश में कुछ भी अपलोड कर देते। दिखाएं मुझे, दिखाएं। चलो, इस पे तो देखो मेरी शक्ल कितनी क्लियर आ रही है। दिखाएं तो सही, देख ले तो दे। स्टूडेंट्स का फोन आ जाएगा भी। कोई शक ही नहीं कि मैं हूँ। इस पे तो आपकी शक्ल बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो बुड्ढा है इसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही। बड़ा होशियार था कमीना। अपनी ना बीवी की फोटो ऐसे मुंह के आगे रखी हुई थी ताकि उसकी शक्ल ना आए, मैं फुल आ जाऊं। माय गॉड, लाइक्स तो देखे इसके ऊपर, ये तो बहुत वायरल हो गई। पप्पू, हम एक काम करते हैं, हम ना कल जल्दी से चल के रानिया के घर पे उसका रिश्ता मांग लेते हैं और मेरी शादी की ना डेट फिक्स कर देते हैं, ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ना। तो मैं रानिया की पड़ी है या मैं वायरल हो गई हूँ? ये कमीना बुड्ढा मुझे कहीं मिल जाए, मैं इसका खून पे जाऊंगी। बस इसके गोश्त की बोटियां करूंगी। बस। इसका तो मैं वो हाल करूंगी ना, इसको इसके घर वाला बस, पहचानेंगे। इसका ना मैं बस। इसका बस, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ओए क्या था एक वीडियो ही बनवाने का कहा था ना, और इतनी भी कोई हसीन नहीं थी जो इतनी चिढ़ खा गई वो खामखा में। ओए अपने भाइयों से मुझे कुट चिढ़वा दिया उसने। वो बहुत गर्म है, सड़ गया मैं। ओए चौधरी साहब, अभी ये पिटाई तो हो गया ना, इसको भूल जाओ। अभी तो ये वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, थोड़ा देर में ये ट्रेंडिंग पे आने वाला है। ओए मेरी पिटाई को ट्रेंडिंग बना के तू बहुत खुश हो रहा है बदबख्ता। चौधरी साहब, परेशानी का बात नहीं है, इस वीडियो में तो आपका शक्ल नहीं दिख रहा, लोगों को पता ही नहीं फिट कौन रहा है। लेकिन हमारे पास आगे पीछे का वीडियो है जिसमें आपका शक्ल वाज़ेह है। हाँ, जब ये वीडियो हिट हो जाएगा ना, वायरल हो जाएगा, फिर हम आपका शक्ल वाला वीडियो आगे पीछे लगाएगा, फिर लोगों को पता चलेगा पिटा कौन है, फिर लोग आएगा आपके पास, फिर बढ़ेगा फॉलोवर, मिलियन फॉलोवर, करोड़ रुपया, मुंह बंद करो यार, मैदा दिख रहा है आपका। शरारती आराम से। अब्बा, अब्बा मैंने कहना था कि ये क्या हुआ है? ये निशान कैसे? ये मेकअप है, मेकअप की है। हाँ, ये शबीर शुरली है ना, ये मुझे कह रहा था कि अगर मेकअप करा के वीडियो बनाएंगे ना तो ज्यादा वायरल होएगी। मेकअप है। और आपने इस बेवकूफ की बात सुन ली। तुम किसी दिन मेरा हाथ जाया हो जाओगे मेरे हाथों से। अच्छा खैर छोड़ें, पता नहीं मैं क्या बताने आई थी आपको। हाँ, वो मैंने कहना था कि सलमान और उसकी फुप्पो आ रहे हैं कल। तो देखिए, मैं तो उनके यहाँ अकेडमी में काम करती हूँ, तो मुझे तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज उनके आने से पहले जरा ये अपनी हालत सुधार लें और इस बेवकूफ की बातों में मत आया करें। ठीक है पुत्र रानी, ठीक है। प्लीज इसको धो लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक। ओए ये एक दिन में नील कैसे जाएंगे? नील का तो नहीं पता, लेकिन मिलियन आ रहे हैं, मिलियन लाइक, 2 मिलियन लाइक, 3 मिलियन लाइक, 4 मिलियन लाइक। ओए शुरली, थोड़ा और बस। ओए मेरा साह बंद हो रहा। यहाँ ठीक है। और ये देख, ये जो निशान है ना, ये देख निशान गायब बिल्कुल चुप गया, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। है ना? वैसे चौधरी साहब, जो कल वाला वीडियो डाला है ना, वो इतना वायरल हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि ना, क्योंकि आपका थोड़ा पेन बनने वाला है ना, तो ये बाजी का रिश्ते के लिए मिठाई जो मंगवाया है, इसके साथ अपने सेलिब्रिटी बनने के मिठाई भी मंगवा लेते। अब्बा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है?
ये रुमाल किस खुशी में? ये 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 बाजी आपको मालूम नहीं है, ये आपका खानदानी रिवाज है। हाँ 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 जब भी ये लड़की का रिश्ता लेके कोई आता है ना, तो ये बाप जो है वो अपना मुंह रुमाल से छुपा लेता हाँ 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 हाँ। क्या अजीब बकवास रिवाज है। और वैसे भी हम कोई गांव में नहीं रहते हैं अब। ये अजीब बेवकूफियां, वो ये हटाएं इसको। हाँ 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 हाँ। मुझे लगता है वो लोग आ गए। अब्बा प्लीज, अब आप इस तरह मत आ जाएगा उनके सामने, इसको हटा दे जल्दी नहीं से। नहीं, ये तू जा। ले, इसको कैसे हटाऊंगा मैं? बेवकूफ ना हो तो। नहीं 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 नहीं, नहीं। चला हम भी चले। आजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रानिया? मैं बिल्कुल ठीक, कितनी प्यारी लग रही है है ना? तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इनको क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। वायरस वायरस। एहतियात। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? एक मिनट, अगर ये है तो ये तो वही वाहिया टिकटॉकर है जिसने मेरी वीडियो वायरल की थी। इन मरासियों में तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। चलो यहाँ से। अरे चलो। मेरी बात सुनने की कोशिश करें। चलो तुम चलो ना यहाँ से। सर वीडियो की शादी कर रही है। मरासी तू चुप कर। वो हमें मरासी जाएगी ये यार। वो ये क्या? मैं बेटा वो अरे पप्पो मेरी बात तो सुने। पप्पो सुने तो सही। पप्पो प्लीज। तुम्हें अंदाजा है जिस दिन से मेरी वीडियो वायरल हुई है मुझे कैसे कैसे वाहियात फोन आ रहे हैं? और वो जो रिश्तेदार जिन्होंने सालों से कभी मेरी खबर नहीं ली, सब ने फोन करके पूछा, साइमा क्या हो रहा था स्टोर में, कौन था वो? आप उनसे कह दें कि वो वीडियो एक प्लांटेड वीडियो थी और ये सारा कुछ किया था व्यूज हासिल करने के लिए, बस। तुम्हें क्या लगता है उनको कोई इंटरेस्ट है कि असलियत क्या है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस चटपटी खबरें देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं। किसी की जिंदगी खराब हो तो क्या फर्क पड़ता है उनको? और तुम्हें लगता है कि मैं उस लोफर की बेटी को अपने घर में लेके आऊंगी जो किसी भी सड़क चलती हुई लड़की से कह सकता है मेरी बेगम बनने की एक्टिंग करेगी? प्लीज यार इसमें रानिया को तो कोई कसूर नहीं है ना। और मैं अंकल से बात करूंगा, आप देखिएगा वो आपसे आके माफी मांगेंगे और सारी वीडियोस भी डिलीट करेंगे। अच्छा, डिलीट कर देंगे? जबरदस्त। मोबाइल से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है, जिन लाखों लोगों ने उसको देखा है, वो कैसे डिलीट करेंगे? बताओ। इस शख्स ने आज मुझे वायरल किया है, कल किसी और को करेगा। रानिया के साथ शादी का तो आइडिया तो भूल ही जाओ। हो नहीं सकता, चाहे क़यामत आ जाए। अरे पप्पो मेरी बात तो सुने। मैं अहमकों की तरह अपने कामों में लगी रही। मुझे क्या पता था कि मेरा बाप इन हरकतों में पड़ जाएगा। वो गलती हो गई रानी पुत्र। मैं तो बस लोगों को हंसाने के लिए। अब्बू, लोगों को हंसाने के लिए क्या आप अपनी फैमिली का तमाशा बना देंगे? मतलब हद हो गई है। आपने अपनी बीवी की तस्वीर डाल दी है, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उसमें। ये देखें, ये पढ़ें, ये किस तरह का कमेंट है अब्बू? मुझे शर्म आ रही है, इतने घटिया कमेंट्स। ये किस तरह की मोहब्बत थी आपकी अब्बू? आपने अपनी बीवी को इस तरह वायरल कर दिया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब कोई शर्म होती है अब्बू किसी बात की? रानी मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो शबीर सुन लिया ना। शब्बीर भाड़ में गया शब्बीर अब्बू। आप क्या हर बात, क्या हर चीज शब्बीर से पूछ के करते हैं? आपकी अपनी कोई अक्ल नहीं, अपनी और कोई समझ नहीं है आपको। कल को वो ये बोलेगा कि आप रानिया की वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे लगा दें, फिर लोग फिर तरह तरह के कमेंट्स करेंगे। लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ेगा अब्बू, चाहे कमेंट्स अच्छे हो या बुरे हो, आपके तो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे ना, चाहे बेटी का तमाशा लग जाए लोगों के सामने। हेलो सलमान। हाँ, कैसे हो? अरे कैसा हो सकता हूँ यार? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अब्बा सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अरे वो तो बहुत छिछोरे निकले भाई। क्या? खबरदार, मेरे अब्बू के बारे में एक लफ्ज मत बोलना। ओ रिलैक्स, इजी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो मैं भी से गुस्सा आ गया। उनकी हरकतें तो देखो, ये हरकतें अच्छी है जो वो कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं मानती हूँ उन्होंने जो हरकत की वो कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम अब्बू को बोलोगे। और ये तो मत भूलो ना तुम कि ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तुम ही ने उन्हें बना के दिए थे।
मैंने सिर्फ सोशल मीडिया का अकाउंट बना के दिया था। इस तरह की क्रिंज हरकतें करने के लिए मैंने नहीं कहा था। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो अपने अब्बा को कन्विंस करो कि मेरे घर पे आके मेरी फुप्पो से माफी मांगे और वो सारी वीडियोस जिसकी वजह से फुप्पो की इंसल्ट हुई है वो डिलीट करें। मिस्टर, मेरी बात सुनो। मैं खुद तो झुक जाऊंगी, माफी मांग लूंगी, लेकिन मैं अपने अब्बा को कभी नहीं झुकने दूंगी। आई समझ? और वैसे भी उनकी गलती कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, समझ आए? वो तो आसपास जो लोग थे उन्होंने वो वीडियो वायरल की थी, मेरे अब्बू ने नहीं। और जहां तक बात रिश्ते की है, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं ऐसी जगह हरगिज रिश्ता नहीं करूंगी जहां मेरे बाप की नजरें झुक जाए। आई समझ? आइंदा कॉल नहीं करना मुझे। अरे वाह 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 भाई, क्या बात है यार, अब वायरल हो गया वीडियो, पूरा दुनिया देख रहा है, धड़ाधड़ वायरल हो रहा है वीडियो। देखो और भी कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, धड़ाधड़। आप तो मशहूर हो गया भाई, है ना? चौधरी साहब अब देखना, आपको वो नहीं फिदा मारने शो वाला वो भी बुलाएगा और ऐसा नोटों का गठिया लगाओगा, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा। बस अपना इस खैरखोर को भूलना नहीं आप। बदबख्त न हो तो तूने मेरे मकाम को नीचे गिरा दिया, ऊपर मेरी बेटी रो रही है और तुझे मॉर्निंग शो की पड़ी हुई है। चला जा यहाँ से, दबा जा, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाई, वरना ये ना हो कि मेरे हाथों पहला कत्ल जो है ना वो तेरा ही हो। चला जा यहाँ से, दबा हो जा। नोटों का बच्चा, बर्बाद कर दिया तूने सारा कुछ। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से ना अपने दिल की बात करना चाहता हूं। दुनिया में मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है सिवाय तन्हाई और बोझ के। मैंने अपनी तन्हाई को दूर करने के चक्कर में अपनी सबसे प्यारी चीज तन्हा कर दिया है। ये जो वीडियो वायरल हुई है ना, कसम से ये मैंने नहीं की है। ये हमारे नौजवानों ने हंसी ठिठे के चक्कर में उसे वायरल कर दिया, जिससे साइमा जी का दिल टूटा है। साइमा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ कर दें। लेकिन हमारी सोसाइटी में ना किसी को माफ करने की रीत ही नहीं रही। अरे ये तो अंकल है, ये क्या कह रहे हैं? ये समझते हैं कि मुस्कुराहट बूढ़ों का नहीं, सिर्फ नौजवानों की जागीर है। उसे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आइंदा आप लोगों को ये हंसता मुस्कुराता चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। मेरा वादा है आपसे। पप्पा, पप्पा! भाई साहब खुदकुशी हराम है, कुछ गलत मत कीजिएगा। हाँ हाँ अब्बा प्लीज। अंकल प्लीज, अंकल अब जो भी गलती हुई हमसे हमें माफ कर दें और बाहर आ जाए। ऐसा कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा, आपकी अभी उम्र ही क्या है अंकल, बोलो ना। हाँ अब्बा प्लीज दरवाजा कुछ बोलो ना। भाई साहब,
हाय हाय गए। गोली चल के निकले, गोली चल के निकले। दानिया अपने आप को संभालो बेटा, चलो। हाँ, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ कर दिया माफ, लेकिन गोली किसको लगी है? फोन पे गोली मार दी आपने? नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो वीडियोस, फिर हमें रिश्ता मंजूर। ओए शबीर, ओए शबीर जल्दी से आजा, फूफी ने रिश्ता मंजूर कर दिया, जल्दी आ। ला ला ला, आ ये मोबाइल दे मुझे जरा, आप जरा इधर इधर आ, इधर रेडी, जरा आगे आए ना आप, एक फैमिली सेल्फी हो जाए। स्माइल प्लीज। स्माइल।